अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर। वेलकम ऑन वेटरनरी एंड एंडोमिनियन। हमारी आज की नई वीडियो का टॉपिक है बोन मार्किंग। बोन मार्किंग की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोन मार्किंग्स क्या है? Bone markings are actually the sites where the structures like muscles, nerves, and blood vessels are attached or passed through. For example, foramen, जहाँ से nerves और blood vessels होकर के गुजरती हैं। इसी तरह condyles, जहाँ से जो कि दूसरी बोन के फोसा के साथ अटैच होकर जॉइंट बनाते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की। Bones are classified into three following classes on the basis of their structure and function. सबसे पहले processes, नंबर 2 depression, नंबर 3 openings। सबसे पहले बात करते हैं processes या projections की। Any protuberance or projection of the bone is called process। bones पर मौजूद किसी भी किस्म के उभार को process कहते हैं। Depressions are actually the low areas indentation on bone, for example fossa. Opening is a hole or a groove in the bone that allows blood vessels and nerves to enter the bone, for example foramen, meatus, fissure, sulcus and sinus. Opening दरअसल बोन्स पर मौजूद सुराख या ग्रूव हैं जो कि ब्लड वेसल और नर्व्स को अपने अंदर से होकर के गुजरने की इजाज़त देते हैं, मसलन फोरामेन, मीटस, फिशर, सर्कस या साइनस वगैरह। ओके, नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन मार्किंग्स। बोन मार्किंग्स को तीन मेजर क्लासेस में तकसीम किया जाता है उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। नंबर 1 प्रोजेक्शंस, नंबर 2 डिप्रेशंस, नंबर 3 ओपनिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शंस की या प्रोसेसेस की। Any protuberance of the projection of the bone is said to be process. Depression are actually the low areas indentation on the bone, for example fossa। जैसा कि fossa डिप्रेशन बोन मार्किंग पर बोन्स पर मौजूद दरअसल में शैलो एरियाज डिप्रेस्ड एरियाज को कहते हैं। जब उसकी मिसाल के तौर पर जैसे कि फोसा एक ऐसा डिप्रेशन है जहाँ पर कोई किसी भी बोन का कॉन्डाइल आकर सिट करता है और आर्टिकुलेट करता है उसके साथ। नंबर 3 ओपनिंग्स। थर्ड क्लास है हमारे पास ओपनिंग इज अ होल और अ ग्रूव इन अ बोन दैट अलाउज अ ब्लड वेसल एंड नर्व्स टू इंटर और पास थ्रू, फॉर एग्जांपल फोरामेन, मीटस या फिशर, सर्कस और साइनस। ये क्लासेस हैं बोन मार्किंग्स की जिसमें बोन को तकसीम किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है 3 मेजर क्लासेस में। ओके, नाउ वी हैव द जनरल टर्म्स जो कि इस्तेमाल होती हैं बोन मार्किंग्स के तौर पर। नंबर 1 नेक। द नैरोइंग सेगमेंट बिटवीन द हेड एंड द शाफ्ट ऑफ द बोन इज सेड टू बी नेक। In other words, we can say that the segment of the bone, the narrowing segment of the bone, या बोन का वो नैरोइंग सेगमेंट जहाँ पर बोन का एपीफाइसिस और डायाफाइसिस आके मिलते हैं एक दूसरे से, उस नैरोइंग सेगमेंट को नेक कहा जाता है। इस डायग्राम में देखिए कि ये बोन का डायाफाइसिस और ये बोन का एपीफाइसिस जहाँ पर आके मिल रहे हैं एक दूसरे से, उस नैरोइंग सेगमेंट को हम नेक बोलते हैं। बोन का डायाफाइसिस यानी कि शाफ्ट ऑफ द बोन और एपीफाइसिस जहाँ पर आकर के अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, उस नैरोइंग सेगमेंट को हम बोन का नेक बोलते हैं। इसी तरह मैंडिबल की नेक है, रिब की नेक दिखाई गई है और ह्यूमरस की नेक दिखाई गई है। क्लियर? आगे हमारे पास है बॉडी। व्हाट इज बॉडी? द लॉन्ग shaft of the bone in between two epiphyseal end of the bone is said to be body of the bone। क्या मतलब कि एक एपिफिजियल एंड और दूसरे एपिफिजियल एंड, अपर एंड लोअर एपिफिजियल एंड ऑफ द बोन के दरमियानी सेगमेंट को क्या कहेंगे? बॉडी ऑफ द बोन यानी शाफ्ट। एक्चुअली जो बोन का एपीफाइसिस, अपर एपीफाइसिस और लोअर एपीफाइसिस एरिया जो होता है एपीफिजियल प्लेट
अपर एपिफिजियल प्लेयर्स और लोअर एपिफिजियल प्लेयर्स, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के मिड के हिस्से को, इन दोनों के मिड के सेगमेंट को एक्चुअली एनाटॉमिकली शाफ्ट बोला जाता है और इसी शाफ्ट को बॉडी ऑफ द बोन कहा जाता है। ओके, यहाँ पर फीमर की बॉडी ऑफ द बोन शो की गई है। एक एपिफिजियल एंड और दूसरे एपिफिजियल एंड के दरमियानी हिस्से को बॉडी ऑफ द बोन बोलेंगे। और रेमस, व्हाट इज रेमस? Section that branches off a bone at any angle to the rest of the bone is said to be ramus. Okay, here we have diagram में देखें कि मैनिबल और कॉक्सल बोन की रेमस एक्सप्रेस किया गया है कि बोन में से किसी भी एंगल पर कोई भी बोन ब्रांच ऑफ हुई है एट एनी एंगल तो उसे रेमस बोलेंगे। जैसे कि कॉक्सल बोन में देखें, ये बोन बाकी बोन बॉडी ऑफ द बोन से एक एंगल पर राइज ऑफ हुई, इस वजह से इसे रेमस कहेंगे। नाउ अब बात करेंगे बोन मार्किंग की, लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से। जैसे हमने पहले बयान किया कि बोन मार्किंग को 3 डिफरेंट क्लासों में तकसीम किया जाता है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पर। तो अब उन्हीं बोन मार्किंग्स को हम 3 डिफरेंट जो क्लासेस थी उनके हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1 पे था हमारे पास प्रोसेस। तो प्रोसेस में कौन कौन सी बोन मार्किंग्स आती हैं? प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस दैट अलाउ द बोन टू आर्टिकुलेट विद अदर बोन टू फॉर्म जॉइंट। इसमें आप वो उन प्रोसेसेस की बात करेंगे जो दूसरी बोन के प्रोसेसेस के साथ अटैच होके दूसरी बोन के प्रोसेसेस से आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है हेड। व्हाट इज हेड? The end of the bone which is expanded and rounded is said to be head of the bone. Okay, नीचे डायग्राम में देखिए फीमर का एंड ऑफ द बोन पे एक राउंड प्रोटूबरेंस है, राउंड प्रोजेक्शन है, एक्सटेंडेड प्रोजेक्शन है, जिसे हम हेड बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन में बताया गया कि द एंड ऑफ द बोन विच इज एक्सपेंडेड एंड राउंडेड इज सेड टू बी हेड। सो हेड ऑफ द बोन the process that articulate with another bone to form joint. Okay, इधर अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस के हेड भी दिखाए गए हैं। जैसे कि देखिए अल्ना का हेड, रेडियस का हेड और ह्यूमरस का हेड। ओके, now we have facet, a small smooth nearly flat surface that another bone sits upon is said to be facet. कोई भी स्मॉल और स्मूथ सरफेस बोन पर जहाँ पर कोई भी बोन आकर के सिट करे और आर्टिकुलेट करे, उसके साथ जॉइंट बनाए, उसे हम फेसेट बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए क्लोजली कि थोरेसिक वर्टिब्री के ये फेसेट दिखाए गए हैं, ये वाला फेसेट भी, और इधर क्लेविकल बोन का भी फेसेट दिखाया गया है जो कि अटैच, जहाँ पर कोई भी और बोन जैसे कि ह्यूमरस बोन आकर क्लेविकल बोन पर सिट करेगी और जाके इसके साथ आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉन्डाइल, अ राउंड प्रोटूबरेंस एट एंड ऑफ द बोन विच ऑफन आर्टिकुलेट विद द फोसा ऑफ अनदर बोन। कॉन्डाइल क्या है? राउंडेड प्रोटूबरेंस हैं एंड ऑफ द बोन पर, राउंडेड प्रोटूबरेंस हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं किससे? द फोसा ऑफ अनदर बोन। जैसे कि हमने पहले डिस्क्राइब किया था कि फोसा एक ऐसी स्मूथ डिप्रेशन है, एक ऐसा डिप्रेशन है बोन पर जहाँ पर कोई भी बोन का कॉन्डाइल आकर के अटैच होता है, आर्टिकुलेट करता है और जॉइंट बनाता है। नीचे डायग्राम में देखिए हमारे पास फीमर के कॉन्डाइल्स आकर सिट कर रहे हैं किस पे? टिबिया के फेसेट्स पर, और एक आर्टिकुलेशन बना रहे हैं, आर्टिकुलेट करके जॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंडिबल के भी कॉन्डाइल्स को एक्सप्रेस किया गया है डायग्राम में। क्लियरली देखिए कि ये कॉन्डाइल हैं, कॉन्डाइल्स हैं फीमर के, और फेसेट है टिबिया का। टिबिया के फेसेट से आर्टिकुलेट कर रहे हैं कॉन्डाइल ऑफ। तो इस तरह आर्टिकुलेट्स करेंगे और जॉइंट बनाएंगे आपस में। तो यहाँ पर वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो का बकिया हिस्सा पार्टों में कवर करेंगे।
वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। पार्ट 2 जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साइनिंग ऑफ।